आदाब नाजरीन, न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की आवाज़ आपके रूबरू। मेज़बान हाजिर, सभी नाजरीन तक हमारा सलाम पहुँचे। पहले नज़र आज की अहम खबरों पर। यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। रियासती दर्जे की बहाली समेत कई अहम मामलात पर हुआ तबादला ख़याल। मुल्क का आइन गलतियों को सुधारने का मुतकाज़ी। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आइन के 75वें साल गिरह पर तबसरा। UBRL प्रोजेक्ट मुकम्मल। जनरल मैनेजर शुमाली रेलवे अशोक कुमार बोले, कटरा श्रीनगर तक जल्द होगी रेल सर्विस चालू। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश। अपोजिशन ने बिल को वफाकी ढांचे के खिलाफ दिया करार, वापस लेने का किया मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकामी इस सन्नतों को यूटी में फरोग देने के लिए पुरअज़म। MLA जडीबल तनवीर सादिक का बयान। राहुल गांधी के दौरे हाथरस से चौंका देने वाली हकीकत आई सामने। कांग्रेस वन नेशन वन इलेक्शन आइन के खिलाफ DMK की जनरल सेक्रेटरी किन्वेजी का बयान। कश्मीर में ज़िमिस्तानी हवाओं का जोर जारी। जुलजला में शबाना दर्जा हरारत -23 डिग्री रिकॉर्ड। वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला जमहूरियत के लिए मुहलिक। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव का तबसरा। और पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर यूटी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बुध के रोज़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात मुतवक्का है, जिसमें रियासती दर्जे की पूरी बहाली के साथ मुख्तलिफ अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी। ये वज़ीर आला का कलमदान संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की वज़ीर दाखिला के साथ दूसरी मुलाकात होगी। ज़राए से मालूम हुआ कि वज़ीर आला, जिसको वज़ीर दाखिला के साथ पहली मुलाकात के दौरान मस्बत यकीन दहानी मिली थी, पुरुमीद है कि मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली के वादे को ज़रूर और जल्द पूरा करेगी। ताहम अगरचे मरकज़ी हुकूमत ने बारहा रियासती दर्जे की बहाली के वादे को पूरा करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इस ज़िम्न में फ़िलवक्त कोई मखसूस वक्त मुअय्यन नहीं किया गया है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात के दौरान उमर अब्दुल्ला रियासती दर्जे की बहाली के अलावा दोहरे कंट्रोल सिस्टम का मामला भी ज़ेर बहस ला सकते हैं। ये खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है खैबर सीमेंट ने। दिल से ही होते हैं इरादे चट्टान जैसे। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क के आइन के 75वें साल पर कहा कि आइन का दिन मनाने की सबसे बड़ी अखलाकी जिम्मेदारी के साथ बहसीत मुल्क के मुहिब वतन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती मुकद्दम समझकर इसकी हिफाजत और इससे आइन के एक एक लफ्ज़ पर अमल पैरा होना सबसे बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा आइन जमहूरियत की रूह है और इस आइन पर सारे अक़वाम और कौम फ़ख्र करते आए हैं, जिसके तहत मुल्क सभी लोगों को यकसा हुकूक, मजहबी और प्रेस प्लेटफार्म की आज़ादी नसीब हुई है। मेरी यही गुजारिश है कि इस आइन के अब तक जो भी बेयकीनी की गई है उसकी भरपाई की जानी चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसी आइन के तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक मुनफरिद हैसियत मिली है और आइन के तहत ही रियासत का रिश्ता 3 शराइत पर मुल्क के साथ हुआ है और मरकज़ का रिश्ता दफ़ा 370 और 35A के तहत ही जोड़ा गया था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यकतरफा और गैर जमहूरी तौर पर आइन की बेयकीनी की गई, जो यहाँ के अवाम को नाकाबिले कबूल है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। शुमाली रेलवे के जनरल मैनेजर अशोक कुमार वर्मा ने मंगल को कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, जबकि रियासी टनल का काम भी 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल होने वाला है। अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि रियासी टनल के काम का आखिरी मरहला जारी है, जो अगले हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CSR
इंस्पेक्शन 15 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी और कटरा से श्रीनगर तक रेल सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। वाज़ेह है कि नार्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर ने अनंतनाग रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑपरेशंस का जायजा लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की का भी मुआयना किया। अपने के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल हो चुका है। अनंतनाग की सयाहती अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि यह खित्ता राबता और सयाहत के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत ने मंगल को लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया और अपोजिशन ने इसे वफाकी ढांचे के खिलाफ कहते हुए इसे वापस लेने का मुतालबा किया है। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि यह हमारी जमहूरियत और वफाकी ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वफाकियत का निज़ाम है और यह बिल आइन के इस निज़ाम के मुकम्मल खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने बिल की मुखालफत की और इसे आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने इस बिल को आमियत का नतीजा करार देते हुए हुकूमत से इन्हें वापस लेने का भी मुतालबा किया है। कांग्रेस के गौरव गगोई ने इस बिल को मुल्क के वोटरों के हक रायदही पर हमला करार दिया है। उन्होंने बिल को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी JPC को भेजने का मुतालबा किया। इस बिल में सदर को रियासतों को तहलील करने का पहले से ज़्यादा इख्तियार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को रियासती हुकूमतों को तहलील करने का इख्तियार भी दिया गया है, जो कि गलत है। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने भी बिल को आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दिया है। उन्होंने कहा कि रियासती इंतखाबात वहाँ की हुकूमत को मैयाद पर मुनहसर होती है और मरकज़ी इंतखाबात मरकज़ी हुकूमत की मैयाद पर मुनहसर होती है, तो फिर एक साथ इंतखाबात कैसे हो सकते हैं? इसमें रियासतों की खुद मुख्तारी तबाह हो रही है। याद रहे कि एक ही पार्टी हमेशा नहीं रहती और एक ही दिन इक़्तिदार में तब्दीली ज़रूर आएगी। ये इंतखाबी इस्तिलाहात नहीं है, ये सिर्फ एक शख्स की ख्वाहिश पूरी करने का बिल है। कांग्रेस ने अपने एक बयान में कहा कि लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हाथरस में मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात के बाद उनकी सच्चाई मुल्क के सामने आ गई है और हर कोई हैरान है कि मोदी हुकूमत मुतासरीन की मदद के लिए किए गए वादे पूरे नहीं कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने हाथरस केस में कभी सच नहीं बोला है। इस मामले पर शुरू से ही झूठ बोला जाता रहा है और इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की जाती रही है। लेकिन अब लोकसभा में अपोजिशन लीडर के दौरे के जरिए मुतासरा खानदान की हकीकत जो सामने आई है वो चौंका देने वाली है। महिला कांग्रेस की सदर अलका लांबा ने मंगल को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा था कि दलित बेटी की आखिरी रसूमात खानदान की रजामंदी और मौजूदगी से हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि पुलिस और इंतजामिया ने रात के अंधेरे में लाश पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। ये 14 सितंबर 2020 का वाक़ा है, जब 4 जवानों ने 19 साल दलित बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की और 22 दिसंबर को दलित बेटी खुद अपना बयान रिकॉर्ड कराने गई और 28 सितंबर को दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इसी दिन इसकी लाश को जल्दी से पेट्रोल छिड़क कर जला दिया है। DMK पार्टी की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और पार्टी की पार्लिमानी लेजिस्लेटर पार्टी के रहनुमा MK केनुम्यूजी ने मंगल को कहा कि एक कौम एक इंतखाबात का तस्वुर आइन और वफाकियत की खिलाफ वर्जी है। मोहतरमा केनुम्यूजी ने कहा कि DMK एक मुल्क एक इंतखाबात की मुखालफत करती है। आइन में इस निज़ाम का कोई जिक्र नहीं है। ये वफाकियत की रूह के मुनाफी है, ये वफाकी ढांचे के बिल्कुल खिलाफ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जडीबल तनवीर सादिक ने बागी अली मर्दान खान में महकमा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मुनक़िदा एक नुमाइश गाह का दौरा किया और तमाम स्टॉलों का भी मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने एक तकरीब से भी खिताब किया और एंटरप्रेन्योर्स में चेकें भी तकसीम की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुकामी सनतों को बढ़ावा देने के लिए माजी में भी नाकाबिल फरामोश काम किया है और मुस्तकबिल में भी हमारी हुकूमत इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। पेश है श्रीनगर से खान हनीफ की ये रिपोर्ट। मैं जानता हूँ हम लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट में अच्छी स्टोरीज़ ही आगे करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरीज़ फिर रुक जाती हैं उसको हम आगे नहीं लाना चाहते। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। आज से 20-22 साल पहले मेरे जो बड़े भाई हैं वो चाहते थे कि वो यहाँ एक मिनरल वाटर का प्लांट खोले। मुझे ये भी याद है उसने उसका नाम रखा था कौसरनाग मिनरल वाटर। तो बहुत कुछ किया, बहुत एंथुसियास्टिक था। आज से 20-22 साल पहले बहुत खुश था, मुझे अब ये करना है। बॉम्बे से पढ़ के आया, तो जब यहाँ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारा किया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, जब 1 साल तक कुछ नहीं हुआ वो उठ के कनाडा भाग गया और
वही सब कुछ किया. अगर आप देखेंगे वो फाइलों में नीचे वो अभी भी होगा. लेकिन जब मैं 20 साल के बाद आज देखता हूँ इतने सक्सेसफुल यूनिट्स, तो मैं मुबारकबाद न सिर्फ डायरेक्टरेट को दूंगा बट आप सबको जिन लोगों ने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया और इस काम को अंजाम करके ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ खोले जो तारीफ के लायक है. जैसे अभी रियल टेक वालों ने बात की, उसी तरह जो वेट प्लास्टिक्स है, इसी तरह जिस तरह मैंने हर जगह गया मैंने देखा कि मेहनत आप लोगों ने की है, उसमें कोई दो राय नहीं है. और हमें अभी भी वो जैसे अभी किसी ने ये अभी बात कही कि अश्वी दिमाग इसमें, अगर यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर ये कहाँ दुकान नहीं ना जिसका दिल्ली में भी ब्रांच होगा और यहाँ भी उसका ब्रांच खुलेगा, तो भी हम कश्मीर में एक आदत है ना ऐसा कसो दिल ऐसा हम होते थी अच्छ सो माइंड सेट बनो कि ये तो क्यों मैन्युफैक्चरर या ये तो क्यों जो यहाँ करने वाला है काम शायद कहीं ना कहीं कमी है, जबकि उल्टा है कि मुझे लगता है जो बाहर बिकता है उसमें एडल्ट्रेशन है, जो हमारे कश्मीर में मिलता है वो ज्यादा मुझे लगता है ओरिजिनल है. तो वो माइंडसेट हम लोगों को बहुत ज्यादा चेंज करना है. उसमें न सिर्फ आप सब की, हम सबको इसमें आगे काम करना है. मुझे लगता है ये जो आज हमने इवेंट किया इसको थोड़ा सा देखिए, हम सियासतदान भी अगर हम दिखते हैं तो ही दिखते हैं, अगर हम दिखेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन है. इसलिए मुझे लगता है कि जब अगली बार मैडम आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसको सोशल मीडिया पे बहुत जाएगा. आजकल वो हर कोई सोशल मीडिया पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है. ऐसे इवेंट्स को बहुत ज्यादा हमको लोगों को खास. तो नाज़रीन, ये तो थी अभी तक की खबरें. दीजिए अपने मेजबान को इजाजत. अल्लाह हाफिज़.